हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। एक लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लें, थोड़ा सा रफ फिगर में बना लेते हैं। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, राइट। एक लाइन जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है पी ओ क्यू पर। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स और वाई दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। तो ये हम लाइन ड्रॉ कर ली, ये रही लाइन, मैंने फर्स्ट वर्ड। तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर। एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? पी पर, और वाई एक्सिस को क्यू पर। अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें पता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? क्यू पर है तो, और क्यू जो है वाई एक्सिस पर है उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? तो हमको वही नॉलेज यूज करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट पी, वो है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब है पी के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इन द सेम वे जो पॉइंट क्यू है वो कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर दिया है, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स जीरो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा वाई के फॉर्म में। ये आपको पता चल गया। ये इसमें ट्विस्ट है। अब बोला है इफ -2 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। इनका एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ एक मिड पॉइंट है। वो मिड पॉइंट क्या है? -2 और 5, राइट। हम इसको नाम देते हैं कि ये एम जो है मिड पॉइंट है, तब ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो हमें पी क्यू के कोऑर्डिनेट पता करना है। दैट मीन्स हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो यहाँ पर ही हम ले लेते हैं कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको x1 y1 x2 y2 की जगह पर p और q के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो m के कोऑर्डिनेट होंगे वो तो हो जाएंगे x1 प्लस x2 y2 x कोऑर्डिनेट, और y1 प्लस y2 y2 ये y कोऑर्डिनेट। लेकिन एक्चुअली हमें m के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2, 5, राइट। अब यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x कोऑर्डिनेट इधर ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा x प्लस 0/2। y कोऑर्डिनेट लेंगे हो जाएगा 0 प्लस 5/2 और इक्वल टू m के कोऑर्डिनेट है -2 5। अब आप कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेंगे, राइट। कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए x कोऑर्डिनेट ये मिलेगा हमें x प्लस 0/2 इज इक्वल टू -2। 2 को ट्रांसपोज कर दिया, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से x मिलेगा -2 इंटू 2, दैट मीन्स हमें x मिल गया -4। सेम हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सो y कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर है 0 प्लस 5/2, इसको इक्वेट करा 5 के साथ, तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट मीन्स y मिल गया हमें 10। अब आप p और q दोनों के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट जो है वो किस फॉर्म में थे? x, 0 के फॉर्म में। तो दैट मीन्स p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 0। ऐसे ही जो q के कोऑर्डिनेट थे वो 0, y के फॉर्म में थे। दैट मीन्स q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 10। ये हमारा आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पलर से है। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, एन एक इक्वेशन दी है, तो हमें के की वैल्यू बताना है और उसके बाद ए बी की डिस्टेंस भी बताना है, राइट। तो सबसे पहले आपको जो बोला है ये मिड पॉइंट है किसका? ए और बी को जोड़ने वाली लाइन का। तो हम ए और बी को जोड़ने वाली लाइन ले लें कि यहाँ पर है ए, यहाँ पर बी है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 10, -6। बी के कोऑर्डिनेट गिवन है कि ए, 4, और इनका एक मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है मिड पॉइंट? ए, बी। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एम नाम दे दिया मिड पॉइंट से। दैट मीन्स ए एम और बी एम डिस्टेंस आपस में इक्वल है। एक और कंडीशन दी है आपको, एक इक्वेशन भी दी है ए और बी का रिलेशन। हमें पहले के चाहिए फिर ए बी वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज कर लें। तो
देखिए यहाँ पर गिवन कंडीशन है कि m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो m के कोऑर्डिनेट अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2। यहाँ पर आप इनको x1 y1 सपोज कर सकते हैं, इनको x2 y2, और ये आपका xy की प्लेस पे आ रहा है, राइट। और ये हमको गिवन है m के कोऑर्डिनेट, क्या गिवन है a, b। चलिए फॉर्मूले से वैल्यू निकालें। x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस k/2। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएंगे -6 प्लस 4/2 और इक्वल टू में m के कोऑर्डिनेट a, b के फॉर्म में, राइट। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, चाहे तो एक स्टेप सिंप्लीफाइड कर लें। अब कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट्स को, कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। देखिए x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 10 प्लस k/2, दिस इज इक्वल टू a। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल, मिल गई आपको 10 प्लस k/2। देखिए y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, ये मिलेगा -6 प्लस 4/2 इक्वल टू b, ये मिलेगा -2/2 इक्वल टू b, दैट मीन्स -1 इक्वल टू b। b की वैल्यू पे आ गई। आपको गिवन क्या है, a माइनस 2b इक्वल टू 18, एक इक्वेशन दी है, तो हम उस इक्वेशन में a और b की वैल्यू रख दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन थी a माइनस 2b इक्वल टू 18, यहाँ पर हम रखेंगे a माइनस 2b इक्वल टू 18 में a के प्लेस पर रखना है हमें 10 प्लस k/2 माइनस 2 और b के प्लेस पर रखना है -1 इक्वल टू में हो गया 18। सिंप्लीफाइड करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस k/2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए उधर जाके फिर से माइनस का 2, राइट। ये 2 बार माइनस होने के कारण प्लस का 2 हुआ, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे वहाँ जाके माइनस का 2। अब इसके आगे सिंप्लीफाइड कर लें कि आगे क्या मिल रहा है हमें। देखिए ये बचा 10 प्लस k/2 और यहाँ पर बचा 16, 2 को ट्रांसपोज कर दिया 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस k इक्वल टू 32, 10 को ट्रांसपोज करा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 10, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई 22। अब हमारे पास k आ गया है, पहला काम कंप्लीट हो गया। एक और चीज़ पूछी थी, क्या पूछा गया यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड डिस्टेंस AB। इसके बाद आपको डिस्टेंस AB भी फाइंड करना है। तो आपको AB डिस्टेंस चाहिए तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, AB इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। k की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, राइट। x2 दैट मीन्स k हमारे पास आया था 22, तो हो जाएगा 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स 4 माइनस ऑलरेडी माइनस का 6 है, 2 बार माइनस साइन के कारण प्लस का 6 का होल स्क्वायर। 22 माइनस 10 ये बना 12, 12 का स्क्वायर, 4 प्लस 6 10, 10 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 144 और यहाँ हो जाएगा 100। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बनी √244 यूनिट्स। ये आपको AB डिस्टेंस मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में पूछा गया, 3 मार्क्स का। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू। तो यहाँ पर दो पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस ट्रांसेक्शन का मीनिंग समझ लीजिए। ट्रांसेक्शन का मतलब होता है लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जैसे कि अगर ये लाइन सेगमेंट है AB, इस AB को ट्रांसेक्ट करना मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने में कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ी। एक पॉइंट यहाँ पर आया, इसको P नामकरण कर दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसको Q नामकरण कर दिया। अब आपसे यही पूछा है
कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है 5 3, बी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है 4 5, हमें पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट पता करना है, राइट। अब देखिए पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या ट्विस्ट है, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, इस तीनों पार्ट इक्वल है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, बस एक स्पेशल केस लगेगा। तो यहाँ पर जो पी है, इस पी के लिए लेफ्ट में एक पार्ट है और राइट में दो पार्ट है, दैट मीन्स लेफ्ट में एक पार्ट राइट में दो पार्ट, तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है ए बी को। क्यू के लिए देखिए लेफ्ट में दो पार्ट आ रहा है, राइट में एक पार्ट आ रहा है, तो क्यू 2:1 में डिवाइड कर रहा है, बस ये चेंज है, बाकी तो सब सेम है, राइट, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो पी के कोऑर्डिनेट को आप सपोज कर सकते हैं ए बी, क्यू के कोऑर्डिनेट को सपोज कर सकते हैं सी डी, राइट। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट है। इसमें मल्टीपल चॉइस के लिए आपको एक और क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी कि जब भी ये सेक्शन फॉर्मूला की ट्राइसेक्शन है, तो देखिए ए और बी के बीच में पी क्यू है, लेकिन आप अगर पी को देखें तो पी ए और क्यू का मिड पॉइंट बन रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ से अगर आप ए से लेकर क्यू तक देखते हैं तो यहाँ आपको पी मिल रहा है, और पी क्या है, इनका मिड पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ये दो पार्ट इक्वल है, तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि पी जो है वो मिड पॉइंट है ए क्यू का। इसी तरह आप क्यू को देखेंगे तो पी बी का मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ये कंसेप्ट याद रखना, मल्टीपल चॉइस में काम आएगा आपको। चलिए अभी हमें पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के यूज़ करेंगे। इसको हमने ए सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लिया। तो सबसे पहले पी के लिए कि पी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2, राइट। तो यहाँ पर आपका 1:2 है, आपको ए और बी के केस में लेना है, अभी केवल क्यू को भूल जाइए, केवल ए और बी के। तो ए और बी के बीच में यहाँ पर पी आ रहा है, इस तरह से ये सपोज करना है, इधर 1 पार्ट है इधर 2 पार्ट है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है मतलब सेक्शन फॉर्म लगाएंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेंगे, ये जो 5 3 है इनको हमें x1 y1 लेना है, और बी के कोऑर्डिनेट जो है 4 5 इन्हें हमें x2 y2 सपोज करना है, राइट। ये आपके फिक्स हैं, इनमें चेंज नहीं होगा। तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट है ये हो गए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2, राइट। अब यहाँ पर आपके लिए एम एन की वैल्यू डिसाइड होगी कि क्या रखना है। तो P के लिए m आपका 1 है और n है 2, इधर और इधर। चलिए तो सेक्शन फार्मूला लगाना है, तो एक बार फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो P के कोऑर्डिनेट जो होंगे बाय सेक्शन फार्मूला ये हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट बनेगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। आप चाहें तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ फाइंड कर सकते हैं, राइट। अभी हम अलग अलग फाइंड करके देख लेते हैं। तो चलिए पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने किस फॉर्म में ले रखे हैं, ए कॉमा बी के फॉर्म में। तो जो ए की वैल्यू है ये बनेगी mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। सब्सिट्यूट कर दे वैल्यू, तो देखिए m है 1, x2 है 4 प्लस n है 2 और x1 है 5 बाय m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 2। सिंप्लीफाइड करिए, ये बनेगा 4 प्लस 10 बाई 3, ये हो गया 14 बाई 3। ऐसे ही बी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। बी कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये हो जाएगा m, दैट मीन्स 1, y2 हो गया 5 प्लस n, दैट मीन्स 2, और y1 हो गया 3 बाय m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 2। ये मिला हमें 5 प्लस 6 बाई 3, दैट मीन्स 11 बाई 3। दैट मीन्स हमें P के कोऑर्डिनेट मिल गए 14 बाई 3 एंड 11 बाई 3। ऐसे ही हम Q के लिए फाइंड करेंगे। तब Q के लिए देखिए Q A और B के बीच में आ रहा है, लेकिन Q के लिए रेशियो क्या बन रहा है, 2:1 बन रहा है, राइट। इसको थोड़ा सा अगर हम और अलग हाईलाइट करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहाँ A से B के बीच में Q आ रहा है, यहाँ पर रेशियो 2:1 बन रहा है। तो A के कोऑर्डिनेट जो है आपके वो वही रहेंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 ही रहेंगे, लेकिन m और n की वैल्यू चेंज हो चुकी है अब।
तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 ही लेना है, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 लेना है, लेकिन अब की बार m जो है 2 है और n 1 है, राइट। इस तरह से हम q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना, हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, राइट। तो q के जो कोऑर्डिनेट है c, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा mx2 दैट मीन्स 2 इंटू 4 प्लस nx1 दैट मीन्स 1 इंटू 5 पाई m प्लस n। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, हो जाएगा 8 प्लस 5 बाई 3, 13/3 मिला। ऐसे ही डिफाइन करेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ q, फॉर्मूला वही है my2 2 इंटू 5 प्लस ny1 1 इंटू 3 बाई m प्लस n। ये हो जाएगा 10 प्लस 3/3, तो हो जाएगा 13/3। देखिए दोनों सेम आए हैं, मतलब q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 13/3 एंड 13/3। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, सीबीएसई 2017 में पूछा गया 3 मार्क्स का। बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू। तो देखिए वैसे ही दो कोऑर्डिनेट दे रखे, हमें ट्राइसेक्शन करना है, मतलब ये लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से डिवाइड होगा। इसको आप ए सपोज कर सकते हैं, इसको बी सपोज कर लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो रफ फिगर के अकॉर्डिंग हमें ए और बी मिलेगा, राइट। ए और बी, ये हमारा ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -2, बी के कोऑर्डिनेट है -3, -4। ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये रहे 3 पार्ट, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। हम ले लेते हैं कि पी और क्यू से डिवाइड हो रहा है। पी के कोऑर्डिनेट ए बी सपोज कर लेते हैं, क्यू के सी डी, राइट। अब हमें रेशियो देखना है, तो पी के लिए जो रेशियो बनेगा 1:2 बनेगा, एक पार्ट लेफ्ट में 2 पार्ट राइट में। क्यू के केस में रेशियो जो बनेगा 2:1, 2 पार्ट लेफ्ट में 1 पार्ट राइट में। और ये x1 y1 और x2 y2 हमेशा फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, राइट। पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी अगर फाइंड करेंगे तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड करने के लिए। तो पी जो डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। बस आपको सिंपल वही लगाना है फॉर्मूला। अब हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों को कोऑर्डिनेट एक साथ, या अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। किसी को डायरेक्ट फाइंड करना है तो डायरेक्ट वाला भी है, अलग अलग फाइंड करना वाला हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। तो एक बार फॉर्मूला लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हमें p के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, दैट मीन्स ए और बी मिलेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं p के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे mx2। देखिए p के लिए m का ध्यान रखना है, ये m है ये n है, बाकी x1 y1 तो सेम ही रहेंगे दोनों केस में, राइट। तो ये हो जाएगा m इंटू x2 -3 प्लस n दैट मीन्स 2 इंटू x1 3 बाई m प्लस n 1 प्लस 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m दैट मीन्स 1 y2 माइनस का 4 प्लस n 2 और y1 माइनस का 2 बाई m प्लस n, राइट। डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं आप। चलिए इसमें आगे सिंप्लीफाइड कर लें, तो देखिए ये मिलेगा हमें p के कोऑर्डिनेट -3 प्लस 6/3, यहाँ पर मिलेगा -4, यहाँ भी -4/3। दैट मीन्स p का कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहाँ 3/3 बचेगा, दैट मीन्स 1, और यहाँ पर माइनस का 8/3 बचेगा। ये आपके p के कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही हमें q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए q के लिए m और n चेंज हो जाएगा। जब आप q के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 2:1 हो गया, ये m है और ये n है। बाकी फॉर्मूला हमने एक बार लिख चुके हैं, सेम फॉर्मूला आएगा। तो q के कोऑर्डिनेट के लिए mx2 दैट मीन्स 2 इंटू -3 प्लस n इंटू x1 3 बाय m प्लस n दैट मीन्स 2 प्लस 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m y2 प्लस n
y1 बाय m प्लस n। तो q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे यहाँ पर -6 प्लस का 3/3, y कोऑर्डिनेट -8 और -2/3। तो q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर -6 बड़ा है तो -3/3 बचेगा, दैट मीन्स -1, और यहाँ पर बचेगा -10/3। ये पी क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। अगर आप दोनों को साथ में फाइंड करेंगे तो कम स्पेस लगेगा, जल्दी हो जाएगा सॉल्यूशन, बट प्रैक्टिस कर लेना उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और कंडीशन दी है कि पी जो है ए के पास है, मतलब रेशियो आपको कौन सा लेना है वो समझ में आ जाएगा, 1:2 लेना है, 2:1। इसके अलावा बोला पी इस लाइन पर भी लाई करता है, तो के की वैल्यू फाइंड करिए। रफ फिगर देखिए, ये रहा ए बी, यहाँ पर आपको ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 2,1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -8, और यहाँ पर ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये तीनों पार्ट इक्वल है। किन से डिवाइड हो रहा है, पी और क्यू से। कंडीशन है कि पी ए के नज़दीक है, लेफ्ट मीन्स यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, और आपको पी के लिए ही कंडीशन दी, क्यू के लिए कुछ नहीं करना है। तो पी के लिए अगर कंडीशन लगाना है तो पी के कोऑर्डिनेट को हमने ए बी ले लिया। यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, 1:2। लेफ्ट में एक पार्ट है, राइट में 2 पार्ट है, तो 1:2। हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा के। देखिए x के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेना है, a के कोऑर्डिनेट को, और b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेना है। m हमारा 1 है और n हमारा 2 है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा p डिवाइड्स ab in 1:2। तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालेंगे, दैट मीन्स p के कोऑर्डिनेट हमने ab सपोज करें, बाय सेक्शन फॉर्मूला ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट हुआ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए m दैट मीन्स 1 इंटू x2 5 प्लस n दैट मीन्स 2 इंटू x1 दैट मीन्स 2 बाई m प्लस n दैट मीन्स 1 प्लस 2। अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, m 1 y2 माइनस का 8 प्लस n 2 y1 1 बाई m प्लस n, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2। यहाँ पर बनेगा 5 प्लस 4 बाई 3, यहाँ पर बनेगा माइनस का 8 प्लस का 2 बाई 3, तो यहाँ पर 9/3, और यहाँ पर बनेगा माइनस का 6/3, दैट मीन्स p का कोऑर्डिनेट मिले 3, -2। अब ये कंडीशन है कि p जो है इस लाइन पर लाइज करता है, तो k की वैल्यू बताइए। 2019 में 3 मार्क का, यहाँ तक का आपका आधा हो गया। अब आधा क्या है, p इस लाइन पर लाई करता है, तो ये हमें लीनियर इक्वेशन की कंडीशन पता है, अगर p इस पॉइंट पर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p लाइज ऑन लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सेटिस्फाई द इक्वेशन। p के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम इस इक्वेशन में p के कोऑर्डिनेट को रख देंगे, तो हो जाएगा 2x के प्लेस पर इसका x कोऑर्डिनेट, y के प्लेस पर इसका y कोऑर्डिनेट, 2 इंटू 3 माइनस y के प्लेस पर 2 प्लस के इक्वल टू 0, ये बना 6 माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0, प्लस का 4 बचा, ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है पी और क्यू पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है इस ए और बी को जोड़ने वाले, और पी ए के नज़दीक है, तो पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। सेम कंसेप्ट, यहाँ पर हमने ए बी लाइन ले ली, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -2, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -7, 4। ट्राइसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये तीनों पार्ट इक्वल है। इससे डिवाइड हो रहा है पी और क्यू से। कंडीशन दी है कि पी नियर है ए के, तो हमने पी को ए के साइड पे ही रखा है, राइट। पी के कोऑर्डिनेट अननोन है, ए बी सपोज कर लिया, क्यू के कोऑर्डिनेट को सी डी सपोज कर लिया। पी के लेफ्ट में एक पार्ट है, राइट में 2 पार्ट है, तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्यू के लेफ्ट में 2 पार्ट, राइट में 1 पार्ट है, तो ये
2:1 में डिवाइड करेगा। x1 y1 a के कोऑर्डिनेट होंगे और x2 y2 b के कोऑर्डिनेट होंगे। दोनों के लिए केवल रेशियो चेंज होगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम p के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम p डिवाइड्स ए बी इन 1:2। ठीक है, तो p के लिए ये m और ये n चलेगा। तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड करेंगे, अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं और एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करेंगे p का, तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट मतलब a, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। m n यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। p के लिए ये m चलेगा और ये n चलेगा जब हम p की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा m दैट मीन्स 1 x2 माइनस का 7 प्लस n दैट मीन्स 2 x1 दैट मीन्स 2 बाय m प्लस n, तो 1 प्लस 2। ये बना माइनस का 7 प्लस का 4 बाई 3, ये माइनस 3/3 बचा, दैट मीन्स माइनस का 1 बचा। ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करें जो कि हमने b लिया है फॉर्मूले से, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। पूरे क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। m दैट मीन्स 1 y2 4 प्लस n 2 y1 माइनस का 2 बाय m प्लस n दैट मीन्स 1 प्लस 2। ये बना 4, यहाँ पर माइनस का 4 बना बाई 3, तो 0 ही बना। तो यहाँ पर हमें p के कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो p के कोऑर्डिनेट बने -1, 0। ये आधा सॉल्व हुआ है। 3 मार्क्स का पूछा गया 2016 में, एनसीईआरटी से भी है, मतलब आधा हुआ। यहाँ पर आपके 1.5 मार्क हो गए। अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ q फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। तो यहाँ पर देखिए q जो है इस ab को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। q डिवाइड्स ab इन 2:1। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, केवल m n चेंज हो जाएगा, बाकी x1 y1 रहेंगे। अब आपको m ये लेना है, n ये लेना है, बाकी x1 y1 वही रहने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके हैं, डबल से नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट होगा। तो एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिलने थे मार्क्स वो यहाँ पर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर इसका c कोऑर्डिनेट, राइट, ये हो जाएगा mx2 दैट मीन्स 2 इंटू -7 प्लस n इंटू x1 2 बाई m प्लस n दैट मीन्स 2 प्लस 1। ये हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 2 बाई 3, ये माइनस का 12/3 बना, दैट मीन्स -4। ये c की वैल्यू आई। ऐसे हम d कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, d दैट मीन्स इसके लिए y कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला वही mx2 प्लस nx1, तो my2 है 4 प्लस n और y1 है माइनस का 2 बाय m प्लस n। ठीक है, सिंप्लीफाइड करें, ये बनेगा 8 -2/3 दैट मीन्स 6/3, तो ये 2 हो गया। इसका मतलब है q के कोऑर्डिनेट हो गए -4, 2। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।